Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.1 question number 1. Construct the following triangles. और ये पार्ट में जो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है वो है स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC, in which AB is 5.8 centimeter and AC is 4.2 centimeter. AC is equal to 4.2 centimeter and angle A is equal to 90 degree. स्टूडेंट्स, जिस वर्टेक्स पर हमने एंगल बनाना हो वो लाइन सबसे पहले ड्रा की जाती है। तो एंगल हमने बनाना है पॉइंट ए पर। तो ए जो है वो दोनों साइड्स में गिवन है, ए बी और ए सी है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे एक लाइन ए बी 5.8 सेंटीमीटर की। लाइन कैसे ड्रा करनी है उसको आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अगर आपने एक लाइन ड्रा करनी है और 1 मिलीमीटर प्लस माइनस तक आपको गलती लग गई है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इन द सेम वे अगर आपने 90 का एंगल बनाना है और आपका एंगल बन गया है 89 का या 91 का तो पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर स्टूडेंट्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर या प्लस माइनस 2 डिग्री आपको गलती लगती है तो वो पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आपने ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने हैं। आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बड़े परफेक्ट और अच्छे ब्रांड के होने चाहिए ताकि किसी किस्म की आपको गलती ना लगे। और हमेशा जब आपने ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करनी है तो स्टूडेंट्स पेपर के नीचे क्लिप बोर्ड होना चाहिए। कोशिश करनी है कि आपकी जो कंपस है, जो सेट स्केयर है, जो स्केल है वो अच्छे हों और उनके ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हों। तो हमने 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। तो मैं सबसे पहले 0 पॉइंट पर और 5.8 पर स्टूडेंट्स पहले मैं डॉट लगा लूँगा। डॉट लगाने से गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने डॉट लगा कर एक लाइन लगा ली और इस लाइन का नाम मैंने रख लिया ए बी। मैंने इस लाइन का नाम रखा, एक पॉइंट का नाम ए और एक पॉइंट का नाम मैंने रखा बी। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ए पर हमने बनाना है राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स कंपस यूज़ करेंगे और कंपस आप सूटेबल मेजरमेंट की कंपस आप ओपन करेंगे ताकि आप इसका एंगल जो है 90 डिग्री का वो ड्रा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट ए को सेंटर लेकर आपने एक अर्क लगानी है जो लाइन को टच करे। और ये अर्क नहीं, ये सेमी सर्कल आपने ड्रा करना है। और ये बात स्टूडेंट्स ज़हन में रखनी है कि जब आप सर्कल लगाते हैं और कंपस को डिस्टर्ब किए बगैर आप उसी मेजरमेंट के साथ सर्कमफ्रेंस पर अर्क्स लगाते हैं तो वो टोटल 6 अर्क्स लगती हैं। यानी कि जो एक अर्क है वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो मैंने जब फर्स्ट अर्क लगाई तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स इस अर्क के ऊपर, सेमी सर्कल के ऊपर, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल है। अब इसी पॉइंट पर रखकर जब मैं नेक्स्ट सर्कल लगाऊंगा तो वो स्टूडेंट्स बनेगा 120 डिग्री का एंगल। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। अगर मैं 60 डिग्री को बाइसेक्ट करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 60 है। अब मैं अगर इस 60 को बाइसेक्ट कर लूँ तो वो हमारा राइट एंगल बन जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को यूज़ करते हुए अर्क लगाऊंगा और फिर दूसरे एंगल पर ये जो अर्क लगी थी, एंगल नहीं अर्क पर मैं कंपस रख कर बड़ी एहतियात के साथ आपने ये कंपस रखनी है, ये अर्क लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों इंटरसेक्टिंग अर्क्स को अगर हम इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर लें तो ये स्टूडेंट्स हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। आर्म को जितना मर्जी आप प्रोड्यूस कर लें, इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल। अब ए सी की मेजरमेंट है 4.2। अब हमने अपनी कंपस ओपन करनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 0 पर और 4.2 पर आप पहले डॉट लगा लें और फिर कंपस को दोनों हाथों से पकड़कर आप इसको ओपन कर लें ताकि आपको किसी किस्म की गलती के चांस ना रहे आपके लिए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 4.2 सेंटीमीटर की कंपस ओपन की। ए को हमने लेना है सेंटर और अर्क लगानी है आर्म पर। वो पॉइंट जहाँ पर ये अर्क इसको इंटरसेक्ट करेगी आर्म को, इस पॉइंट का नाम रखना है हमने सी और इस सी को हमने ज्वाइन कर लेना बी से और ये हमारी
रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। और अब हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो जो पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा वो होगा स्टूडेंट्स, ड्रा लाइन ए बी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर हमने राइट एंगल बनाया था। और तीसरी है स्टूडेंट्स 4.2 सेंटीमीटर की हमने अर्क लगाई थी। तो इसके जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं, जो जो काम आपने किया है वो स्टूडेंट्स आप लिखते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहला स्टेप था ड्रा अ लाइन, ए बी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल बनाया था पॉइंट ए पर। मेक एन या कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 90 degree at A and produce its arm। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने लिया था ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 centimeter to cut the arm at C। और चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने C को ज्वाइन किया था B से। ज्वाइन BC triangle ABC is our required triangle। ये था स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। और बी पार्ट में हमने ट्रायंगल बनानी है स्टूडेंट्स, बी पार्ट। और इसमें हमने ट्रायंगल बनानी है LMN, ट्रायंगल LMN। और गिवन है हमें स्टूडेंट्स LM 4 सेंटीमीटर, LM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MN 4.7 सेंटीमीटर, MN है स्टूडेंट्स 4.7 सेंटीमीटर। और एंगल M हमने बनाना है स्टूडेंट्स 120 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट पार्ट, उसी तरह ये करना है। चूँकि हमने M पर एंगल बनाना है तो ये दोनों लाइंस में M गिवन है, M वर्टेक्स। तो आपकी मर्ज़ी है, जौन सी मर्ज़ी आप लाइन पहले ड्रा कर लें, चाहे आप LM ड्रा कर लें, चाहे MN ड्रा कर लें, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो M पर चूँकि हमने 120 डिग्री के एंगल बनाना है, तो जो पॉइंट आपने M लेना है स्टूडेंट्स, उसकी राइट साइड थोड़ी आपको ज़्यादा क्लियर छोड़नी पड़ेगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने LM 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई। पहले मैं 0 और 4 पर स्टूडेंट्स डॉट लगाऊंगा, फिर मैं डॉट्स को करूंगा ज्वाइन। और इसके मैं नेम रखूंगा, एक का L और एक पॉइंट का नेम मैं रखूंगा M। अब पॉइंट M पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करके आपने M को सेंटर लेना है और स्टूडेंट्स एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। कोशिश करनी है कि आपकी कंपास जो है वो पेन वाली साइड मूव ना करे, वो एक जगह फिक्स रहे। अब स्टूडेंट्स जहाँ से ये सर्कल्स लाइन से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम लेकर अर्क लगाएंगे। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना। अब इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम दूसरी अर्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये 120 का एंगल बन गया। ये मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ। ये सर्कल पर रख कर जब आप अर्क लगाएंगे तो ये स्टूडेंट्स 120 डिग्री का एंगल ये बना है। इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे M के साथ और जितना मर्ज़ी इसको प्रोड्यूस कर लें, एंगल की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। ये है स्टूडेंट्स पॉइंट L, ये M और इस लाइन पर होगा N।
और अभी एम एन की जो मेजरमेंट दी है उसने वो है 4.7। तो अब स्टूडेंट्स हम 4.7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। तो 4.7 के लिए आप एक 0 पर डॉट लगा लें, एक 4.7 पर डॉट लगा लें। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों डॉट्स को यूज़ करते हुए आप अपनी कंपास ओपन कर लें। 0 और ये स्टूडेंट्स 4.7 मैंने कंपास ओपन की। एम को लेना है आपने सेंटर और अर्क ड्रा करनी है। अर्क जहाँ पर इस आर्म को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम रखना है आपने एन, और इस एन को स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेना है आपने एल के साथ। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आपने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट्स आपको पेपर में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। एल एम जो है वो था 4 सेंटीमीटर, एम एन जो है वो है 4.7 सेंटीमीटर, और ये एंगल है स्टूडेंट्स 120 डिग्री का। अब आपने लिखने हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रा अ लाइन। ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टेप का हेडिंग भी दे लेना आपने। ड्रा अ लाइन एल एम ऑफ 4 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स आपने बनाना है एंगल। मेक एन एंगल या कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। विद द हेल्प ऑफ कंपस भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि कंपस से लाइन लगी हुई है। नंबर 3 स्टूडेंट्स आपने लिखना है एम एज सेंटर, एम एज सेंटर, ड्रॉ एन अर्क, ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर टू कट the arm at point N। फिर स्टूडेंट्स नंबर 4 पर हमने ज्वाइन किया था एन एल को, तो हम लिखेंगे ज्वाइन एन एल ट्राइंगल एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। और सी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स सी पार्ट, और उसमें हमने ट्रायंगल ड्रा करनी है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है जी कि पी क्यू हमने ड्रा करनी है 7.2 सेंटीमीटर की। एंगल पी हमने ड्रा करना है स्टूडेंट्स 45 डिग्री का, और एंगल क्यू ड्रा करना है हमने 75 डिग्री का। यानी कि अभी हमने दोनों पॉइंट्स पर एंगल ही ड्रा करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पी क्यू एक लाइन ड्रा करेंगे 7.2 सेंटीमीटर की विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्टूडेंट्स ये मैं ड्रा करने लगा हूँ जी 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन। 0 पर डॉट लगाएं और 7.2 पर स्टूडेंट्स डॉट लगाएं। इन दोनों डॉट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और इनका नाम हम रखेंगे एक का पी और एक का क्यू, पी और क्यू। अब स्टूडेंट्स हमने पी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है और क्यू पर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर दोबारा देखें। आप सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करें और स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू पर रखकर आप एक सेमी सर्कल ड्रा करें जो लाइन से स्टार्ट हो, और 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, क्योंकि क्यू पर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और फिर 60 और 90 की बाइसेक्शन हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। और चूँकि 90 डिग्री का एंगल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो स्टूडेंट्स हम लगाएंगे डॉटेड लाइन, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हमने सिर्फ बाइसेक्शन के लिए ये ड्रा करना है।
ये स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था। अब आपने नोट करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 60 डिग्री का एंगल है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 30 है, क्योंकि ये 60 था तो 60 को हमने बाइसेक्ट किया। तो अगर मैं 90 और 60 को बाइसेक्ट कर लूँगा तो ये हमारा स्टूडेंट 75 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये 15 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये 60 डिग्री होगा। तो अब स्टूडेंट सामने ये जो सेमी सर्कल है इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं इस पॉइंट पर रखकर एक अर्क लगाऊंगा और एक स्टूडेंट्स में इस पॉइंट पर रखकर अर्क लगाऊंगा। वो पॉइंट जिस पर ये दोनों अर्क्स दोबारा इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट, इसको हम अपने वर्टेक्स से क्यू से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये बन रहा है 75 डिग्री का। आपने अपनी जो पेंसिल है, बॉल पेन है, वो भी बरीक निब वाली यूज़ करनी है ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना लग जाए आपको। ये स्टूडेंट सामने लाइन ड्रा कर ली है। अब पॉइंट पी पर हमने बनाना है 45 डिग्री का एंगल। तो पी पर भी स्टूडेंट्स उसी तरह आप एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया और इसके लिए भी पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और फिर 90 डिग्री की बाई सेक्शन कर लेंगे 0 से और 90 से, तो वो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने बनाया एंगल 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम सिर्फ डॉटेड लाइन लगाएंगे इधर। और ये स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर रखकर पेंसिल तो ये डॉटेड लाइन लगाई और ये पॉइंट मुझे चाहिए। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस तक ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब 0 डिग्री पर हम रखेंगे कंपास और एक अर्क लगाएंगे और फिर 90 डिग्री पर रखेंगे कंपास और एक और अर्क लगाएंगे। तो वो पॉइंट वेयर बोथ द अर्क्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज़ द पॉइंट ऑफ 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो है ये हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा और ये प्रीवियस आर्म को कट करेगा पॉइंट आर पर। तो इस पॉइंट का नाम स्टूडेंट सामने रख लेना है पॉइंट आर। अब हम लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप्स तो पहला काम स्टूडेंट्स हमने किया था ड्रा अ लाइन पी क्यू ऑफ 7.2 सेंटीमीटर और ये है स्टूडेंट 75 डिग्री का एंगल और ये है 45 डिग्री का एंगल। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने किया था मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट क्यू एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। मेक एन एंगल ऑफ, कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ 75 डिग्री एट क्यू एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। नंबर 3 पर स्टूडेंट्स हमने पी पर 45 डिग्री का एंगल बनाया था और इसका आर्म भी प्रोड्यूस किया था। कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 45 degree at P and produce its arm which cuts the previous arm at R. Number 4 P Q R is required ट्राइंगल। ये था स्टूडेंट सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट और डी पार्ट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमें वो है स्टूडेंट्स डी पार्ट और इसमें हमने ट्राइंगल बनानी है एक्स वाई जी, ट्राइंगल एक्स वाई जी in which xy is 5 centimeter, angle x is
30 degree and angle Z is 105 degree। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स वाई जो 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम 0 और 5 पर पहले लगाएंगे डॉट, 0.0 पर और 0.5 पर हम डॉट लगाकर फिर हम ये लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन को हम नेम देंगे एक्स वाई का। इस पॉइंट को हम नेम देंगे एक्स का और इसको वाई का, और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स एक्स पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हम पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 60 डिग्री एंगल को हम कर लेंगे बाइसेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स हम एक अर्क लगाएंगे इस लाइन को टच करते हुए और 0 डिग्री पर रखकर हमने एक ये अर्क लगाई, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना। और फिर 60 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री पर हम कंपास रखकर अर्क्स लगाएंगे और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स ये 60 डिग्री पर अर्क ठीक नहीं लगी तो मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स अर्क है, तो इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट एक्स के साथ तो ये एंगल होगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का एंगल हमने बनाकर इसका हम प्रोड्यूस करना है। जितना मर्ज़ी इसका हम प्रोड्यूस कर ले, इससे एंगल की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होती। अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट वाई पर बनाना है जी 105 डिग्री का एंगल। तो 105 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमें पहले 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, बल्कि 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 को और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो वो एंगल स्टूडेंट्स होगा 105 डिग्री का। ये आ गया 60 डिग्री का एंगल, ये आ गया स्टूडेंट्स 120 का एंगल। और 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री एंगल को और 120 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो एंगल जो है स्टूडेंट्स वो हमारा बनेगा 105 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स अब 120 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे और फिर 90 डिग्री एंगल को 120 और 90 पर हम कंपास रखकर 2 अर्क्स लगाएंगे। तो वो पॉइंट यहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट को अगर हम वाई से ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा एंगल होगा 105 डिग्री का। तो ये एंगल है स्टूडेंट्स 105 डिग्री का, और ये स्टूडेंट्स वो पॉइंट जहाँ पर ये लाइन को टच करेगा, इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स जी। ये दोबारा देखें कि 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये बन गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। और 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री और 120, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री एंगल है। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम अर्क्स लगाएंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे उसको वर्टेक्स वी से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हम लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। वीडियो कुछ लंबी हो रही है क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हम लिखेंगे अभी। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो जो जो काम आपने किया है उसको उसी सीक्वेंस में आप लिखते जाएं। पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमने एक लाइन ड्रा की थी, तो हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन एक्स वाई ऑफ 5 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने एंगल बनाया था 30 डिग्री का एट एक्स। कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री एंगल एट एक्स एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। फिर स्टूडेंट्स नंबर 3 पर हमने बनाया था जी 105 डिग्री के एंगल वाई पर और इसका आर्म प्रोड्यूस किया था। कंस्ट्रक्ट 105 डिग्री एंगल एट वाई एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म that cuts the previous arm
एट जी। अब हमने यहाँ पर किसी को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि हमने आर्मी प्रोड्यूस किए थे, तो वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमारे ट्रायंगल बन गई है। तो नीचे हम लिखेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10A का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।